सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। जी चची जान, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आप कैसी? हाँ, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? फवाद भाई आ रहे हैं? अच्छा मैं उनके लिए रिश्ता ढूंढूं? अरे आप जानती तो है मैं यहाँ के लोगों को नहीं जानती, किस तरह रिश्ता ढूंढूंगी? अरे आप नाराज क्यों हो रही है? बस आप फोन रखें, मैं आपको यूं एड्रेस मैसेज करती हूँ। हाँ और नहीं तो क्या। फवाद भाई मेरे कजन है, अगर मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? ठीक है, मैं आपको मैसेज करती हूँ एड्रेस। जी भेज दे। वो किसका फोन है? मेरा फोन है। मेरे कहने का मतलब है किसका फोन आया है? मोबाइल फोन पे पार्सल आया है। फोन किसने किया है? चची ने। क्या खुदा न खास्ता चची आ रही है? जाहिर सी बात है, मुझसे मिलने मेरे रिश्तेदार तो आएंगे ना। अरे मजाक कर रहा था मैं, उनसे कहो ना कभी खुद भी तो आए। फिलहाल तो फवाद खान आ रहा है। फवाद खान? वो नहीं, मेरा चचा साहब भाई है वो। मतलब कजन? ऑफ कोर्स, लेकिन उसका नाम भी फवाद खान है। अच्छा, तो ये कब आ रहा है लोकल फवाद खान? एफी, ये बदतमीजी है। चलो इसी बहाने तुम्हारे भाई से मुलाकात तो हो जाएगी। एफी, इस घर में इतनी बार मेरे रिश्तेदार आए, लेकिन तुमने एक दफा भी कोशिश नहीं की उनसे मिलने की। हाँ, उसके जाने के बाद मैं तुम्हारे सारे रिश्तेदारों से मिल लूंगा। प्रॉमिस? हाँ, तो क्या तुमसे झूठ बोलूंगा? अच्छा, मैंने तुम्हें लिस्ट बना के दी थी रिश्तेदारों की। अरे भाई, इस घर में ग्रोसरी आती है ना, उसकी सब लेकर आने, क्योंकि मेरा कजन आ रहा है। अच्छा, बड़ा खर्चे वाला काम है भाई। एफी, वो किरानी को मैं अभी आता हूँ। पिंटू, फवाद खान आ रहा है। मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे पागल, वो वाला नहीं। तो फिर कौन सा वाला? अरमानों पे पानी फेर दिया मेरे आपने। मेरा कजन, उसका नाम भी फवाद खान है। तो मैं भी तो तुम्हारा कजन हूँ। और ये कौन सा वाला कजन है भाई? ये मेरे ददियाल से, तुम नहीं जानते। अरे तो जाहिर है तुम्हारा पूरा खानदान गोरा चिट्टा है, लड़के का नाम फवाद खान तो बनता ही है। अरे यहाँ वो रिश्ते के लिए आ रहा है। उसे नहीं बताया तुमने कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? अपने रिश्ते के लिए, मेरे नहीं। अरे तो यहाँ हमने क्या शादी का दफ्तर खोला हुआ है? अरे खानदान में कितनी सारी लड़कियां कुंवारी बैठी बेचारी, फिर करवा देते हैं। अरे लड़के को देखे बगैर कैसे रिश्ता तय हो सकता है? देखा तो वैसे उसे मैंने भी नहीं है। क्या? हाँ ना, देखो हमारे बचपन में ना उनकी फैमिली कीनिया शिफ्ट हो गई थी, उसके बाद से पाकिस्तान वापस आए नहीं कभी। बट मेरे चाचा चाची जो है ना, बहुत खूबसूरत है। फिर ना मैं किसी दोस्त से बात करता हूँ रिश्ते की। दोस्त से नहीं, किसी लड़की से बात करो। तो जाहिर है लड़की के लिए ही करूंगा। तुमने मुझे पागल समझा है क्या? एक काम करते हैं, कोई अच्छे सा कमरा तैयार करें। किस लिए भाई? अरे फवाद खान के लिए। क्यों? भाई देखो, उस तरह रिश्ता कहीं जाएगा नहीं। अरे भाई उस ज़ेबो उसे आने तो दो। देखो, उसका ख्याल रखना है। ऐसा ख्याल रखूंगा ना कि रिश्ता खानदान से बाहर ही नहीं जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तस्वीर है उसकी कोई? शादी वाली? ज़ेबो, मैं लड़के की तस्वीर का पूछ रहा हूँ। भाई मैं किसी लड़के की तस्वीर रखूंगी क्यों? अरे तुम्हारे कजन की तस्वीर है। तुमने तस्वीर का करना क्या है? अरे भाई रिश्तेदार और दोस्तों के भेजूंगा, इससे रिश्ते में आसानी हो जाएगी। तुम ना मेरी तस्वीर भेज देना, बोल देना इसका कजन है। हाँ ये ठीक है। अच्छा एक काम करो, तुम मुझे अपनी तस्वीर दो। हाँ अभी लेकर आती हूँ। शुक्र है नकली सही, लेकिन घर पे फवाद खान तो आ रहा है। और घर में क्या चल रहा है? बिजली का मीटर चल रहा है अम्मा। और मैं कुछ और पूछ रही हूँ। और पानी का नल चल रहा है। और मैं पूछ क्या रही हूँ, तू दस क्या रहा है? अरे हुआ क्या है अम्मा? और चौथा टेलीफोन आया है मुझे। मुझे बताएं कौन कर रहा है ये जरूरत, अभी रिपोर्ट करता हूँ। और रिश्तेदारों का। क्यों? रिश्ते के लिए। अम्मा आपको रिश्ते के फोन आ रहे हैं? बदतमीज कोई मुंडा आ रहा है यहाँ। बदतमीज लड़के तो कोई नहीं आ रहा अम्मा। और कोई मुंडा तो आ रहा है ना यहाँ। इतनी लंबी लिस्ट 14 साल की। अरे भाई ये कजन आ रहा है, ये पूरी बारात। इतनी कम तो चीजें हैं। ये थोड़ी सी चीजें। अच्छा से रहने दो, कोई जरूरत नहीं कुछ लाने की। अच्छा नाराज ना हो, लेकर आता हूँ। लेकिन ये कौन सा पैकेट है भाई जो जल्दी लाना, जिसमें लिखा हुआ है एक पैकेट जल्दी लाए? एक पैकेट हल्दी लाएं। जल्दी ना लाए यार तुम क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? एक काम करना, दुकानदार को पूरी लिस्ट थमा देना, वो खुद सारी चीज निकाल देगा। 5 किलो चिकन कौन खाएगा ये? तुम सौदा लेकर आ रहे हो या फिर नहीं? अच्छा सर लाऊंगा, लेकिन एक आदमी के लिए इतना सारा सौदा?
अरे भाई मैं पूरे घर के हिसाब से मंगवा रही हूँ। शुक्र है भाई, शुक्र है कि तुम्हारा एक ही कजन है, 4-5 नहीं है। इफ्फी, नहीं, वैसी बात ही है भाई। अब तुम ना मुझे गुस्सा दिला रहे हो, जाओ। जा रहा हूँ डार्लिंग, जा रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? लो भाई, अब इस कटखाने मुर्गे को बताओ कि हम क्या कर रहे थे। अरे फवाद भाई आ रहे हो, उनके खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। क्या क्या बना रहे हो? हाँ, बस खाने का बताओ इसको तुम। अरे फवाद खान आ रहा है, कुछ अच्छा तो पकेगा ना भाई। ये लंबी लिस्ट देखो। इफ्फी, तुम ये लिस्ट क्या दिखा रहे हो? अब तुम ना मेरी बार बार इंसल्ट कर रहे हो। इससे कह रहा हूँ डार्लिंग, आपको कोई तो कह तो तुम मेरे कजन के बारे में रहे हो ना। कोई इज्जत नहीं है हमारी इस शख्स के दिल में। ओ भाई, तुम यहाँ क्यों हो? अरे भाई मेरी कजन का घर है। पर तू यहाँ क्यों है? अच्छा भाई तुम जाओ अब इफ्फी। जा रहा हूँ। बातें करवा लो इससे बस। तुम भी वैसे यही कर रहे हो। ये सारे मेरे पे ही क्यों आते हैं? ओ पुप्पो जी, इससे बेहतर रिश्ता नहीं मिलने वाला। गोरा चिट्टा खूबसूरत और फवाद खान भी ज़ेबो का कजन है। उससे तो आपने देखा ही है, बस जैसी वो वैसा कजन। बस आप ना हाँ करने वाली बात करें। अरे माशाल्लाह से आपकी बेटी ने भी तो बीए कर लिया है ना, और वो भी कीनिया से आ रहा है। पता है तो हाँ आपको कि वो मेरा कजन है। जी जी जी। क्या सोच लें भाई, अच्छे रिश्ते ना बार बार नहीं मिलते, मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, मैं बात करती हूँ अपने कजन से, लेकिन सोच लीजिएगा आप। ओके बाय 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 बाय। मेरी ना पुप्पो से बात हो गई है, बस दादाजी आप बीच में ना कोई रुकावट नहीं डालिएगा। वैसे भी घर के बड़े बूढ़ों का यही काम होता है कि रिश्तों के बीच में पंगे करना। वो दादाजी वो लड़का रद्द करने वाला नहीं है। हाँ आपको बुलाएंगे, आप तसल्ली कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं होने देंगे। ओके। अरे तुमने मुझे खुद तो कहा था कि तुम्हारी शादी मैं शहर में करवा दूं, कहा था ना। शर्मा रही हो क्या? तुम भी वैसे बड़ी वो हो, चाहे दिल में लड्डू फूट रहे हो और मेरे सामने ड्रामे कर रही हो। पता है लड़का बहुत प्यारा है, गोरा चिट्टा, हाँ बिल्कुल फवाद खान जैसा। हाँ। बस आने वाला होगी थोड़ी देर में। अरे बेल बजी है, मुझे लगता है मेरा कजन आ गया। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बताना जरूर मुझे, ठीक है, कि तुमने क्या फैसला किया। ओके बाय। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। और रिश्तेदार फोन कर रहे हैं कि उस मुंडे से हमारी कुड़ी का रिश्ता करा दे। अच्छा फवाद खान। फवाद खान? मगर उसकी तो शादी हो चुकी है। वो तो ठीक है, पर अम्मा उसे आ तो लेने दें। तो पहले ही क्यों ढूंढ रहे हैं वो? मैं समझाता हूँ ज़ेबो को। आय मेरी तो जान खा मारी है फोन कर करके सबने। उन्हें मना कर दें। आय मैं तो कहती हूँ तू ही मना कर दे उन सबको। अरे अम्मा ज़ेबो का कजन है, क्यों मेरा घर तबाह करना है? आय सारी उम्र जन मुरीदी करता रही तू, जिधर बीवी कहती है ना उधर ही लग जाई पीछे तू। अम्मा अभी बहुत तैयारी करनी है। जन मुरीद। जी आई एम फवाद खान, ज़ेबो कजन फ्रॉम कीनिया। अरे जैसे कीनिया की पत्ती है ना, वैसे ही आप हैं। इसके लिए मुझे इतनी लंबी लिस्ट दी थी सौदे की। आपके घर वाले अंधे हैं क्या? ये क्या सोच के नाम रखा था आपका फवाद खान? खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी चला हुआ। जी अरे कुछ नहीं। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी तो करता यहीं से वापस भेज दूं, पर क्या करें, मजबूरी है हमारी। वो मेरी बहन का है। किचन में पता नहीं क्या क्या बना रही थी। फवाद खान आ रहा है। और क्या निराला फवाद खान आ धमका है। गालिबन आप इसी भाई हैं, हमारे बहनोई। खुदा को मानो भाई, मुझे मशहूर मत कर देना अपने साथ मंसूब करके। यहाँ नाइस टू मीट यू। आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी। ख्वाहिश तो हमारी बड़ी थी, मगर पानी फिर गया। अरे मुझे मीठा दो कोई, मेरा तो मुंह कड़वा हो गया पूरा इसको देख के। मेरा तो सर चकरा रहा है। मैं अपनी बहन से मिलना चाहूंगा। हाँ, खुदा के वास्ते बस उसी से ही मिलना। जी ज़ेबो, अरे ज़ेबो जल्दी आओ, देखो कैसा मेला सा फवाद खान आया है। ये क्या कह रहे हैं आप? शुक्र करोगे, बस यही कह रहा हूँ। अच्छा आप मेरी तारीफ करना चाहते हैं? बिल्कुल करें, मैं बुरा नहीं मानूंगा। एक बात बताओ, बुरा मानने वाली शक्ल है तुम्हारी? ऐसा करो अंदर आ जाओ, तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे अंदर इसका क्या तूफान चल रहा है। जी भाई मैंने अपने दोस्तों को तस्वीरें दी हैं इसके रिश्ते की, उसका क्या होगा अब? अरे भाई, इसकी तो तस्वीर भी नहीं भेजा सकती, बल्कि एक्सरे भी नहीं भेजा जा सकता था। अब क्या करें, इसी काली नमक के साथ खाना खाना पड़ेगा। आइए ना, आइए अंदर, आइए आइए अजय आइए आइए। आप कौन? मैं फवाद खान। क्या फवाद भाई? सारे हैरान क्यों हो रहे मुझे देखकर? चाचा चाची से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कुछ गलत कह दिया? गलत भेज दिया। क्या मतलब? कुछ नहीं। जी चाची जान, जी अभी पहुंचे। आपके लिए बेहतर तो यही था कि आप इनको भेजने से पहले ना तस्वीर भेज देती। हाँ, मुश्किल कुछ नहीं हुई, बल्कि खासी मायूसी हुई है मुझे। करना तो मुझे ही पड़ेगा, ढूंढूंगी लड़की इनके लिए।
चले, खुदा हाफिज। क्या अम्मा का फोन था? जी वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है, मगर घर वालों की जिद है कि शादी यही हो। चाची ने मुझे कहा है, मैं इफ़ी से बात करती हूँ, आप बैठिए बैठिए। जी थैंक यू सो मच। इफ़ी इफ़ी इफ़ी, क्या हुआ? तुम कहाँ थे भाई? मैंने सारा घर ढूंढ मारा। क्या हुआ है? तुमने रिश्ता ढूंढना था। सोच लो, फिर ये मत कहना कि सौतन ले आए। ओ भाई, मैं फवाद भाई के लिए कह रही हूँ। अरे उसके लिए कीनिया से लड़की ढूंढो, वो ज्यादा बेहतर है। मेरे कजन के लिए कीनिया की ही लड़कियां रह गई हैं। हाँ, पता नहीं वो भी मानेंगे कि नहीं ज़ेबो। बात सुनो, मेरे कजन के लिए गोरी खूबसूरत लड़की ढूंढो। अरे नहीं नहीं ज़ेबो, उस बेचारी लड़की ने इतना बड़ा क्या कसूर किया है कि उसको इतनी बड़ी सजा दोगी? तुम लड़की ढूंढो या फिर अरे मैं तो करूँ, उसके लिए कोई गोरकन ढूंढो। तुम ऐसा सोचते हो मेरे कजन के लिए? अपना कजन भी तो देखो ज़ेबो। भाई काला रंग होना कोई बुरी बात तो नहीं, इस तरह के इंसान होते हैं। नहीं नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे धोखा नहीं होता। कैसा धोखा? अरे तुम कुछ और कजन कुछ। अरे भाई, ऐसे लोगों की शादी भी हो ही जाती है। हाँ, लेकिन उनके लिए ना गोरी चिट्टी लड़कियों की फरमाइशें नहीं होती। तुम रिश्ता ढूंढो वरना मैं मैके जा रही हूँ। किसके? जाहिर है अपने। ये मत करना। अच्छा मैं कुछ करता हूँ। कुछ ही नहीं करना, अच्छी सी लड़की ढूंढनी है। ओहो, सोचने दो ज़ेबो कि लड़की वालों से क्या झूठ बोलना है। तुम झूठ बोल के रिश्ता लाओगे? अरे तो इतने भयानक सच के बाद कौन रिश्ता देगा? मैं किसी शादी दफ्तर की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं ज़ेबो, खुदा के लिए अपने भाई को वहाँ लेके मत जाना। क्यों? उन्होंने फीस के साथ साथ जुर्माना भी कर देना तुम पर। इफ़ी, अब मैं वाकई अपने मैके जा रही हूँ। जा रहा हूँ। उधर नहीं, इधर। बाहर के दरवाजा वहाँ है। अरे तुम्हारे कजन ने तो सर ही घुमा दिया। मुझ पे तो लड़कियां धड़ाधड़ मरती है। अच्छा, इतने जहरीले हो आप? मुझे तो इसलिए मेरी अम्मी ने यहाँ भेज दिया, किसी की लड़की का भाई मुझे कत्ल न कर दे। तो जाहिर है ना भाई, उन्हें तो गुस्सा आएगा कि हमारी बहन के लिए यही रह गया। क्या मतलब मैं हसीन नहीं हूँ? बहुत हसीन हो तुम। तो फिर रिश्ता ढूंढो। ओ अंधेर नगरी, जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने आ रहे हैं सब। कौन? अरे लड़की वाले, समझो कि कोई अंधों का खानदान है। अरे ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा रिश्ता ना सिर्फ अंधों का खानदान ही कबूल कर सकता है। ख्याल रखो, तुम मुझसे छोटे हो, मेरी इज्जत करो। रिश्ता करवाना है कि नहीं? इसीलिए तो पाकिस्तान आया हूँ। फिर एक काम करना होगा तुम्हें। अच्छा बताओ बताओ, क्या काम है? लड़की वालों के सामने ना मुंह छुपा के जाना, या तो एक काम करना, मुंह ही कमरे में रख जाना। इस घर में शरीफ आदमी कैसे रहेगा? देखो भाई, बड़ी मुश्किल से इफ़ी भाई ने तुम्हारा रिश्ता ढूंढा है। अब तुम दुआ करो कि निकाह के बाद लड़की वालों को तुम्हारा मुंह पसंद आ जाए। वैसे इतना बुरा मुंह नहीं है मेरा। हाँ, ये तुम्हारा ख्याल है। तो बताएं फिर बगैर मुंह के कैसे जाऊं लड़की वालों के सामने? हाँ, मुंह को ना बस कहीं आगे पीछे छुपा के रखना। अच्छा, एक तरकीब आई है मेरे जहन में। वो क्या? अरे जी बहुत आवाज साफ आ रही है, आप बताएं जी। लंदन से लड़की आ रही है, मगर आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरे घर में जगह नहीं सर, मेरा घर तो बहुत छोटा सा है, मेरे घर में कोई जगह नहीं है। और आपको क्या बताऊं, यहाँ पहले से कोई आ गया। आप एक्स्ट्रा पैसे देंगे? अरे क्या आप एक्स्ट्रा 5 लाख? हाँ सर, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है, बहुत जगह है। हम बाहर सो लेंगे, उसको अंदर ले लेंगे। आप जल्दी बताएं कब आ रही है वो? हाँ कम ऑन, ओके। 5 लाख। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। जी आप कौन? मैं रोजी। रोजी? जी रोजी। वो जिसके पीछे सारा जमाना है? अरे आप शायद रोजी रोटी की बात कर रही हैं। मेरा नाम रोजी है। इफ़ी का घर यही है ना? आपने खरीदना है? मैंने यहाँ रहना है। किस हिसाब में? दफ्तर के हिसाब में। कौन से दफ्तर के हिसाब में? ओहो, आप उसको बुलाएं तो सही। उसे क्यों बुलाऊं, क्या काम है? अरे आप जी मैं। आप कौन हैं? अरे मैं रोजी, मुझे बॉस ने भेजा है। अच्छा वो आप हैं? जी, अब अंदर आओ। जी जरूर। आई रोजी को कौन डालता है? एक सेकंड रोजी के बच्चे, पहले ये बताओ ये है कौन, ये चक्कर चल क्या रहा है? अरे अंदर चलो, बताता हूँ। ये मेरी बॉस की क्लाइंट है और लंदन से आई है। रियली? लंदन से आई है? लेकिन बोल तो ये उर्दू रही है। मेरी माँ अंग्रेज थी और बाप पाकिस्तानी थे। ओह आई सी, इसलिए आपका नाम रोजी है। मेरा पूरा नाम रोजीना है, बस प्यार से लोग मुझे रोजी कहते हैं। हाँ, और अब ये यहाँ रहेंगी। एक्सक्यूज मी, मैं एक जवान लड़की को इस घर में रखने का रिस्क नहीं ले सकती। अरे वो मेरी रोजी का मसला है। तो क्या ये रोजी तुम्हारी है? अरे मतलब मेरी नौकरी का मसला है। आप आइए आइए। अरे पहले आप इनको तो समझा ले अच्छी तरह। समझा दिया। आप आइए। एक सेकंड, अंदर आने से पहले ना कान खोल कर सुन लो। मेरे शौहर पे अगर नजर रखी तो अच्छा नहीं होगा। देखने में तो ये शरीफ आदमी लगता है, तो फिर नजर रखने की क्या जरूरत है? आप छोड़ दें इन बातों को, आप अंदर आइए प्लीज। अरे आप तो बहुत खूबसूरत हो। इफ़ी तो बहुत लकी है। थैंक यू। इफ़ी, ये मुल्क ना मुझे बहुत पसंद आया है। नो डाउट यहाँ के लोग ना बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। ये मुल्क है ही बहुत प्यारा। अरे ये कौन है? ये मेरे कजन है।
क्या? यकीन नहीं हो रहा मुझे। आप पहली नहीं है जिसे यकीन नहीं हुआ, नर्स को भी नहीं हुआ था। वो तो बहुत दिन तक सोचती रही कि बच्चा कहीं बदल तो नहीं गया। वाकई? इसी बहुत हो गया। अच्छा अरे इसे देख के तो लंदन के स्ट्रीट क्राइम याद आ गए मुझे। ये कौन है? ये इंसान है, इनसे जरा दूर ही खड़े रहना तुम। ये मुल्क ना मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं अब यहीं रहूंगी और यहीं शादी करूंगी। क्या? अरे आप मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढे ना। है? अरे मैं तो पहले ही रिश्ता ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ये मसला तो हल हो गया, रिश्ता तो घर पे ही है। ये आपके लिए कहाँ से रिश्ता ढूंढेगा? एक काम करें, आप अपना रिश्ता खुद ढूंढें। अच्छा तो फिर मैं बॉस से बात करती हूँ। बॉस से बात नहीं करना, बॉस मत करना। मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। हेलो, तुम कहाँ से क्या करोगे? मैं तो कहता हूँ घर की बात घर में ही खत्म कर दें। अबे मैं तो कह रहा हूँ चुप हो जा तू। तौबा, आपने तो मुझे डरा ही दिया। कमाल है, तुम खूबसूरत लोगों से डर जाती हो। अगर तुम्हारे सामने मामूली शक्ल आ रही तो क्या करोगी? तो उस तरह की शक्ल के लोग कैसे होते हैं? बस वो मेरी तरह हैंडसम और स्मार्ट नहीं होते। तो इतनी गलतफहमी है आपको। ओह नो, दिस इज माय कॉन्फिडेंस। आई एम गुड लुकिंग, हैंडसम, चार्मिंग, यू नो। आई डोंट नो। You see, I can speak English as well. Believe me, it would be perfect match. फॉर गॉड सेक। तुम यहाँ हो? मैंने सारा घर ढूंढ पा रहा है। ये देखो, खूबसूरत नंबर 1 हैंडसम किस्म के लड़कों की तस्वीरें। जल्दी से लड़का पसंद करो। देख लेना, एक भी मेरे जैसा नहीं होगा। हाँ, ये सच कह रहा है। बिल्कुल, तुम खास ख्याल रखना कि इस जैसा इस एल्बम में कोई ना हो। आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। वैसे ये वाला अच्छा है ना? ये ठीक है। इसमें मुझसे बढ़कर क्या है? अरे भाई, सबसे बड़ी बात इस बंदे में ये है, ये इंसान है। आप बिनोई होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं मिस्टर। हाँ, और तुम भी इंसानों में रहने का नाजायज फायदा उठा रहे हो। अरे छोड़ो छोड़ो, बहस छोड़ो और उस लड़के से बात करो। गोदड़ी में चूहे लाल को पहचान नहीं रही। अरे खुदा के लिए मेरी इससे जान छुड़वाए। ओ जा भाई जा, तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। मैं ना इस लड़के से बात करता हूँ। पीर जी कुछ करें, आप तो चुड़ैलों के भी रिश्ते करा देते हैं, तो मैं चुड़ैलों से भी क्या गुजरा हूँ? आप कुछ करें ना पीर जी प्लीज। अच्छा बताएं क्या करना है बताएं। अच्छा उल्टा लटक जाऊं? अगर चिमकादड़ ने बुरा मान गई तो फिर आप सोच लें। कमाल है भाई, इतनी लंबी कॉल करा दी। बंद करो फोन। क्या कर रही हैं आप? सिर्फ आपकी नजर उतार रही हूँ। बहुत अच्छा कर रही है ना। रोजी है ना, बहुत प्यारी लगती है मुझे। और तुम्हें पता है, प्यार की नजर बहुत ज्यादा लगती है। खुदा के लिए उसका ख्याल आप दिल से निकाल दे। वो कहाँ आपसे शादी करेगी? इसी घर में देखना तुम्हारा भाई बारात लेकर आएगा। भाई इस घर में क्यों? वो कोई हमारी बेटी है क्या? तुम्हारे शौहर की तो बहन बन सकती है ना, फिर इस घर का मैं भी दामाद बन जाऊंगा। अरे अपना घर बसाने के चक्कर में ना आप मेरा घर कहीं बर्बाद मत कर दीजिएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, मैंने कुछ और पीरों से बात करनी है। हेलो पीर जी। हैं? इन्हें क्या हो गया? ये क्या कर रहे हैं आप? ये एक पीर का मुजरिब दम है। क्या है? ये सहूलत लंदन में नहीं, यहाँ मुयस्सर है। लंदन में ना कोई पीर का सोच भी नहीं सकता। यहाँ कोई पीर के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम क्या कर रहे हो? कोशिश कोशिश? आपको माइल करने की। माइल? ये क्या होता है? ये कोशिश का एक निचोड़ होता है। इस दम से तुम मेरी तरफ माइल होगी और फिर मोहब्बत घायल होगी और तुम शादी के लिए कायल होगी। अरे तुम चीज क्या हो भाई? मैं तुम्हारा पीछे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ किसी बिजनेसमैन से शादी करूंगी। अरे वो तो मैं हूँ, शक्ल से मार खा गया हूँ, गरीब थोड़ी हूँ मैं। मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है और वो बहुत जल्द मुझे देखने आ रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो रहा है और बेहतर होगा अब आप ये तमाशा बंद कर दें। एक ये तुम्हारी उर्दू पता नहीं किसने सीधी की है। मेरे फादर पाकिस्तानी थे। मैं तुम्हें इज्जत से अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। शट अप और आइंदा मुझसे ना इस इशू पे बात मत करना। गेट लॉस्ट। जिगर छली, दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। रोजी तू नहीं तो फवाद भी जा रहा। फवाद भाई आप क्या कर रहे हैं? अब प्लीज मत करें, ऐसा कुछ मत करें, हाथ कट जाएगा आपका। अगर रोजी नहीं है तो फवाद भी नहीं रहेगा। इफ़ी जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे कोई नहीं, अपना हाथ काट रहे हैं। काट दूंगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता रोजी। अरे भाई, कोई होशी काम करो। अरे भाई ये तो पागल है। हाँ मैं पागल हूँ तुम्हारे इश्क में, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अरे इसको निकाले यहाँ से वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्या कह रही हो? उस हालत में कहाँ निकाले उसे? हाँ, मैं इसे ना जानवर, मैं इसे ना अस्पताल लेके जाता हूँ और फिर वहीं से बस में उठा दूंगा। नहीं, मैं अपनी रोजी को नहीं छोड़ सकता। अरे इसको लेके जाए और वहीं से घर भिजवा देना इस मजनू को। हाँ, चलो। रोजी ना बस अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी करके आती होगी, सबने हार पहना ले। हाँ भाई, पहनाएंगे, पर वो आए भी तो सही।
किसी गैर से शादी कर रही है, लेकिन मेरे भाई से नहीं कर रही। तुम्हारा कजन उसकी फुप्पो का बेटा है। अरे खामखा बेचारी के पीछे पड़ गया था वो। तो आप चला गया ना, ठंड पै गई। वो अपनी हरकतों की वजह से गया है, हमने कोई भेजा है उसे। क्या कसूर था उसका? सिर्फ एक शादी की ख्वाहिश की थी उसने। अरे लेकिन ये भी तो देखो कि कहाँ की, मतलब अपने आप को देखा नहीं और रोजी से शादी करने चला है। एक्सक्यूज मी, तो अब क्या किसी को शहजादे गुलफाम से शादी कर रही है? किसी लड़के से कर रही है ना? हाँ, लेकिन अपने पसंद के लड़के से कर रही है। यकीनन ना वो लड़का प्यारा होगा। लगता है वो आ गई। आप अकेली आई हैं? वो कहाँ है जिससे आपने शादी की है? अरे यही है, आइए ना आइए। फवाद भाई, हार तो बनता है। तुमने इनसे शादी कर ली? इनसे ज्यादा प्यार करने वाला मुझे कहाँ मिलेगा, जो मेरे लिए अपनी जान भी दे दे। अरे पकड़ो इनको। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, सास बहू की खिंचातानी और मैं बेचारा। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी,